बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हम हुक्स लॉ के बारे में बताता चलेंगे कि हुक्स लॉ क्या है। हुक्स लॉ की जो स्टेटमेंट है वो कुछ यूँ है कि दिस लॉ स्टेट दैट विद इन इलास्टिक लिमिट्स द एक्सटेंशन एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, यानी इस लॉ की जो स्टेटमेंट्स थे वो कुछ यूँ थे कि रिस्टोरिंग फोर्स जो है ना वो एक्सटेंशन के साथ क्या है, डायरेक्टली रिलेशन है इसके साथ, यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है, यानी इसके दरमियान रास तनासब हैं एक्सटेंशन और स्टोरिंग फोर्स के दरमियान। ठीक है, अगर हम स्टोरिंग फोर्स को बढ़ाता जाएंगे तो फिर एक्सटेंशन जो है ना वो भी फिर क्या होता है, बढ़ाता जाएंगे। ठीक है, यानी बढ़ता जाएंगे। अगर हम रिस्टोरिंग फोर्स को डिक्रीज़ करते हैं तो फिर एक्सटेंशन जो है ना वो भी क्या होती है, डिक्रीज़ होती हैं। ठीक है, यानी इलास्टिक लिमिट जो होता है, यानी लचक की हाथ जो है ना वो क्या है, वो असल में रिस्टोरिंग फोर्स के साथ क्या है, डायरेक्टली रिलेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जिस्म में लचक ज़्यादा होता है तो फिर इसमें रिस्टोरिंग फोर्स जो है ना वो भी फिर क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं। मसलन कि रॉबर्ट जो है ना इसमें रिस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा होती हैं किस चीज़ के बनिस्बत लकड़ी। ठीक है, इसी तरह और भी मटेरियल है जिसकी इलास्टिक लिमिट जो है ना ज़्यादा होती हैं तो फिर इसमें रिस्टोरिंग फोर्स जो है ना वो भी ज़्यादा होती हैं। और जिस ऑब्जेक्ट्स में इलास्टिक लिमिट जो है ना वो कम होती हैं तो फिर इस ऑब्जेक्ट्स में जो रिस्टोरिंग फोर्स स्टोर होता है वो भी कम होता है। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने जो डिफिनेशन किया है कि हुक्स लॉ के। ठीक है, हुक्स लॉ असल में ये है कि इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है, मैथमेटिकल फॉर्म मैथमेटिकल फॉर्म मैथमेटिकल फॉर्म मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ हुक्स लॉ। हुक्स लॉ की जो डिफिनेशन है ये था कि रिस्टोरिंग फोर्स जो है ना वो किस चीज़ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। रिस्टोरिंग फोर्स जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किस चीज़ के साथ, एक्सटेंशन के साथ। ठीक है, अगर हम इसको बढ़ा जाए तो फिर रिस्टोरिंग फोर्स जो है ना वो आल्सो क्या होती है, ज़्यादा होती हैं। और नेगेटिव साइन जो है ना, यहाँ पे जो नेगेटिव साइंस है वो शो करता है कि रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। ठीक है, सो यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी के है इसको हम ख़त्म करते हैं किस चीज़ में, कांस्टेंट पे। यहाँ पे हम कांस्टेंट पुट करते हैं। कांस्टेंट इसलिए पुट करते हैं कि इस दोनों तरफ को हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। ठीक है, कांस्टेंट इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं एक्स। कांस्टेंट में असल में ये होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स है, ये हैं फॉर एग्जांपल 5 kg और ये हमारे पास क्या है, इसको हम बैलेंस करते हैं तराजू के साथ। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास है 4.5 या 4.6 kg। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको जब हम बैलेंस करते हैं इस दो वेट को तो यहाँ हम एक कांस्टेंट वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ हमने 0.4 ग्राम और भी डाला है। तो इस इक्वेशन को हमने, ये इस तराजू को हमने बैलेंस किया है इस चीज़ में। ठीक है, यानी ये जो है ना ये कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट। इसी तरह हम इक्वेशन में कांस्टेंट इसलिए पुट करते हैं कि यहाँ पे जो इक्वेशन है वो हम बैलेंस करते हैं, यानी बैलेंस रखने के लिए हम इसमें क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो क्या है, वो हुक्स कांस्टेंट है जिसको हम क्या कहते हैं, के कहते हैं, के। यानी के जो है ना वो हमारे पास क्या है, हुक्स कांस्टेंट है -kx। ठीक है, और इस के की जो वैल्यू है, के की वैल्यू हमारे पास, के की वैल्यू जो है ना वो है, यानी f = kx। x को हम दोनों अतराफ पे डिवाइड करते हैं, सो x विल बी कैंसल। सो k = हमारे पास के बराबर है f/x, यानी f/x ये क्या है, ये k की वैल्यू है। अगर k की यूनिट हम निकालें तो फिर फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन है, और एक्सटेंशन की यूनिट क्या है, मीटर है। क्या है, मीटर। सो न्यूटन मीटर जो है ना ये क्या है, ये के की वैल्यू है। यानी ये था हमारे पास हुक्स लॉ। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर कोई क्वेश्चन हो हुक्स लॉ में तो प्लीज़ इनबॉक्स में
कमेंट्स करें। थैंक्स।